महंगाई की चक्की में पिसी हुई आवाम के लिए एक और बुरी खबर सामने आ चुकी है। पंजाब हुकूमत ट्रैफिक चालान में मजीद इजाफे के लिए तैयार है। मजीद इजाफा किया जाएगा ट्रैफिक चालानों में और महकमा दाखिला पंजाब की सिफारिशात पर आज काबीना के इजलास के ट्रैफिक चालान में इजाफे की सिफारिशात मंजूर की जाएंगी। मोटरसाइकिल, रिक्शा और कार समेत मुसाफिर गाड़ियों पर ट्रैफिक चालान में होशरुबा इजाफा किया जाएगा, ये बताया जा रहा है। महंगाई की चक्की में पिसी हुई आवाम के लिए एक और बुरी खबर सामने आ चुकी है। पंजाब हुकूमत की जानिब से ट्रैफिक चालान में भी अब मजीद इजाफा किया जाएगा। इस हवाले से बताया यह जा रहा है कि महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से सिफारिशात पर आज काबीना के इजलास में अहम फैसला किया जाएगा और इम्कानात मौजूद हैं कि आज ये सिफारिशात मंजूर कर ली जाएंगी। सिफारिशात पेश की गई हैं काबीना इजलास में। इस हवाले से डिटेल्स देंगे अली रामे हमारे साथ मौजूद है। अली रामे, बताइएगा कितना इजाफा मुतवक्के है? जी, इससे कबल भी महकमा दाखिला पंजाब की तरफ से ये सिफारिशात पंजाब हुकूमत को पेश की गई कि ट्रैफिक चालान के जुर्मानों में मज़ीद इजाफा किया जाए, लेकिन उस पर हुकूमत पंजाब ने मंजूरी नहीं दी, जबकि उनकी मुख्तलिफ जो स्टैंडिंग कमेटी हैं उन पर यह फैसला छोड़ा गया, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से अप्रूवल देने की सिफारिशात कर दी गई। लेकिन अब आज कबीना के इजलास में ये एजेंडा पेश कर दिया गया है और कबीना के इजलास में इसकी मंजूरी दी जाएगी और ट्रैफिक चालान उनके जुर्मानों में मज़ीद इजाफा कर दिया जाएगा। अब इस पर आम शहरी पर बोझ क्या होगा, इस पर सबसे पहले बात करते हैं कि मोटरसाइकिल जो सवार है उसके ऊपर जो चालान पहले 200 से 300 रुपये था, वो अब 500 रुपये से 600 रुपये तक करने की अब जो सिफारिशात वो की गई हैं कि अगर ट्रैफिक के वो कानूनी शिकनी करता है और उसके रूल्स की खिलाफ वर्जी करता है तो उस पर उनका जो पहले जुर्माना 200 से 300 रुपये था वो अब 500 रुपये से 600 रुपये तक करने का कहा गया है। अब इसमें हेलमेट ना पहनने पर जो चालान था 300 रुपये का वो अब 600 रुपये करने की सिफारिशात की गई और इसके अलावा रॉन्ग वे अगर वो ड्राइविंग गलत कर रहा है तो उस पर भी उनको जुर्माना जो है वो 500 रुपये करने की सिफारिशात की गई और अगर ख़ास तौर पर जो कम उम्र अफराद मोटरसाइकिल सवार जो बच्चे हैं वो अगर चलाते हैं तो उन पर जुर्माना जो है वो 500 रुपये करने की सिफारिशात की गई। और इसके साथ ही रिक्शा ड्राइवर उनके लिए भी बुरी खबर है कि रिक्शा ड्राइवर का जो किराया पहले 200 से 300 रुपये तक था वो 750 रुपये तक करने की सिफारिश वो हुकूमत पंजाब को आज की गई है महकमा दाखिला पंजाब की तरफ से कि रिक्शा ड्राइवर अगर कोई कानून शिकनी करते तो उनका जुर्माना जो है वो 200 या 300 रुपये की बजाय 750 या 500 रुपये तक होना चाहिए। अब इसके साथ फिर कार सवार की बात आती है तो कार सवार, मोटरसाइकिल सवार, रिक्शा सवार अगर तीनों मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो उनका जुर्माना जो है वो ज़्यादा होगा, उन पर जुर्माना ज़्यादा लागू किया जाएगा। और इसके साथ ही कार सवारों के ऊपर अगर ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल, रिक्शा सवार और जो कार हैं वो अगर नंबर प्लेट जाली इस्तेमाल करते हैं गाड़ी के ऊपर तो उनका जुर्माना भी 1000 से 2000 रुपये तक करने की सिफारिशात शामिल की गई हैं। और ये वो सिफारिशात हैं जो महकमा दाखिला पंजाब ने आज कबीना में पेश कर दी हैं और कबीना की हतमी अप्रूवल के बाद, मंजूरी के बाद इन नए जुर्मानों का इतलाक़ जो है वो कर दिया जाएगा और इससे पंजाब जो शहरी हैं उन पर एक नया बोझ बढ़ेगा, क्योंकि पहले चालान कम थे, अब चालान उनके जो ज़्यादा किए जाएंगे और साथ ही उनकी जो एक मुकर्रर करदा नर्ख है वो भी बढ़ा दिए जाएंगे कि चालान अब 200 रुपये की बजाय 500 से 1000 और 1500 रुपये तक होगा और इसमें मुसाफिर बसें और गाड़ियाँ वो भी शामिल होंगी। ठीक है, बसेस और गाड़ियां भी इसमें शामिल होंगी। रिक्शों पर चालान की कीमतों में इजाफा किया जाना मुतवक्की है। इस हवाले से आज अहम फैसला होने जा रहा है और महंगाई की चक्की में पिसी हुई आवाम के लिए एक और खबर सामने आ चुकी है। पंजाब हुकूमत ट्रैफिक चालान में मजीद इजाफे के लिए तैयार है। महकमा दाखिला पंजाब की सिफारिशात पर आज काबीना के इजलास के ट्रैफिक चालान में इजाफे की सिफारिशात मंजूर की जाएंगी। अली रामे इस हवाले से डिटेल्स दे रहे थे और इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी और जनरल सेक्रेटरी मजदा एसोसिएशन तनवीर जट। सबसे पहले बात करेंगे जनरल सेक्रेटरी मजदा एसोसिएशन तनवीर जट से। तनवीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज काबीना में कहा जा रहा है कि मंजूरी दी जाएगी, ट्रैफिक चालानों में इजाफा मुतवक्की है, 2 गुना से 3 गुना तक ट्रैफिक चालान में इजाफा किया जाएगा। कितना मुतासिर होंगे मजदा ड्राइवर इससे? बहुत शुक्रिया जी। मैं सबसे पहले तो C42 का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने इस इशू पर बात करने के लिए हमें मौका फराहम किया है। पहली बात, मैं मजदा एसोसिएशन की तरफ से मैं अपना बयानिया बस ये तो जनरल सेक्रेटरी दे दूँ कि अगर ये इजाफा जो किया गया है चलान पर, ये पर अमल दरामद हुआ तो हम सड़कों पे होंगे और एहतजाज करेंगे। हम इसको किसी भी सूरत कबूल नहीं करेंगे। ये जालमाना तरीकाकार है हुकूमत पंजाब का और आप महंगाई देखें कहाँ जा पहुंची है। गरीब आदमी
अपना किचन नहीं चला पा रहा, तो ऊपर से ये जो टैक्सेस हैं और ये जो जालमाना तरीका है इस इंडस्ट्री को, ट्रांसपोर्ट को ख़त्म करने का, इसको हम बिल्कुल नहीं कबूल करेंगे। और हमने एक हंगामी जो इजलास है इस मौजू पे बुला लिया है, हम इंतज़ार करेंगे। और मैंने साथ मुतल्लिका महकमों को लेटर भी लिखा है, मैंने टेलीफोन करके अपनी जो पैगाम था वो दे दिया है कि अगर आपने ये काम किया तो हम एहतजाज करेंगे, फिर जो भी आवाम परेशान होगी, जो भी आवाम सफ़र करेगी, उसकी जिम्मेदार हुकूमत वक्त होगी और इंतज़ामिया होगी। बिल्कुल, आपकी जानिब से एहतजाज किया जाएगा। तनवीर जट, जनरल सेक्रेटरी मसले एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद थे। इस हवाले से उनका कहना है कि उनकी जानिब से भरपूर अंदाज में एहतजाज किया जाएगा अगर ट्रैफिक चालानों की कीमतों में इजाफा किया जाता है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका मौक़िफ़ जान लेते हैं। मजीद गौरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फैसला किया जाना है आज और कहा जा रहा है इस हवाले से फैसला हो भी जाएगा। ट्रैफिक चालानों पर 2 गुना से 3 गुना तक इजाफा किया जा रहा है। रिक्शा ड्राइवर किस हद तक मुतासिर होंगे और आवाम की सस्ती सवारी क्या इससे महंगी हो जाएगी? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सिटी 42 का कि मुझे आपने अपना मौक़िफ़ बयान करने के लिए और जिनकी मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ उनका मौक़िफ़ बयान करने के लिए मौका दिया है। सबसे पहले तो बात यह है, जो समरी पंजाब हुकूमत ने बना के भेजी है, जो उनको अच्छी लगती हैं समरियाँ, वो फौरी तौर पर ये मंजूर भी कर लेते हैं। गुजारिश ये है कि पहले ही चलान 2-2 हज़ार रुपये तक रिक्शा ड्राइवरों के होते हैं। 1700 का चलान LTC करती है, ट्रैफिक पुलिस अलहदा चलान करती है। एक जुर्म की 2-2 सजाएं इस मुल्क में दी जाती हैं। और जो लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी है जिसने शहर लाहौर को 3400 से 4000 बसें फराहम करनी थी, वो फ्लॉप हो चुकी हुई है। वो सफेद हाथी है, वो रिक्शा ड्राइवरों को सिर्फ चलान करने पे लगी हुई है, कमर्शियल गाड़ियों को चलान करने पे लगी हुई है। गुजारिश ये है कि हम तो पहले ही जिंदा दरगोर हो चुके हैं। हमें बताया जाए कि जिस रिक्शा ड्राइवर की इमरान खान बात कर रहा था, क्या उन्हीं के चलान अब डबल होने जा रहे हैं, ट्रिपल होने जा रहे हैं? स्टैंड हमारे पास नहीं है, बस अड्डों में स्टैंड नहीं है, मार्केटों के बाहर स्टैंड नहीं है, और पार्किंग ना होने की वजह से हमारे पे दर पे चलान होते हैं। और फिर सवारियों से किराया बढ़ाएंगे, LPG सामान को छू रही है। हमें सिर्फ पंजाब हुकूमत ये बता दे कि हमें मरने के भी SOPs बता दे। हम अपने बच्चों को, हमने भूखा उनको कैसे सुलाना है, हमने उनकी जिंदगी को कैसे गुजारना है, हमने अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दिलवा सकते, हमें उसके बारे में भी SOPs बताए जाए। टैक्स पे टैक्स, चीजें महंगी हो रही हैं, अशिया खुर्दनोश की कीमतें सामान को छू रही हैं। हम तो पहले ही सड़कों पर है। अगर ये डबल जाली नंबर प्लेट कोई लगाए, उसको कानून के शिकंजे में आना चाहिए। जो करें उसको कानून के शिकंजे में आना चाहिए। मगर स्टैंड नहीं है, क्या करें हम? स्टैंड ना होने की वजह से हमारे पेदार पे चलान होते हैं। इस सफेद हाथी जो LTC पाला हुआ है, इसको ही सिर्फ बंद कर देना तो इनको ये चलान करने की जरूरत ना पेश आए। करोड़ों रुपया इकट्ठा होता है, इनका रेवेन्यू जनरेट करते हैं ट्रांसपोर्टरों से। ये जालिम और जाबर हुक्मरान है। पहले चोर थे, अब लुटेरे आए हैं। पहले गूंगे बहरे थे, ये अंधे भी हैं साथ, इनको कुछ नजर नहीं आता। इंसाफ हमारा किला है, इंसाफ की हुकूमत में इंसाफ नहीं मिला। बिल्कुल, इंसाफ की हुकूमत में इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मजीद गौरी, चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन, हमारे साथ मौजूद थे और इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि चालानों में मजीद इजाफा नहीं होना चाहिए। ये इजाफा रिक्शा यूनियन और रिक्शा ड्राइवर का इस्तेहसाल होगा। मजीद खबरें आप तक पहुँचाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप वेलकम बैक। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत काबीना का 44वां इजलास। सरकारी मुलाज़िमीन को डिस्पैरिटी की बजाय स्पेशल अलाउंस दिया जाएगा। काबीना ने तनख्वाहों के साथ 25% स्पेशल अलाउंस की मंजूरी दे दी है। मज़ीद डिटेल्स जानेंगे अली रामे से। जी अली रामे, बताइएगा मज़ीद किन उमूर पर तबादला ख्याल हुआ काबीना में और कौन कौन से मनसूबों के हवाले से मंजूरी दी गई? जी, आज काबीना का इजलास जो है वो वज़ीर आला पंजाब की सरबराही में जारी है और इस इजलास में आज ख़ास तौर पर एक ऐसा एजेंडा था जो कि 7 लाख सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के हवाले से था। तो आज हुकूमत पंजाब ने जो सरकारी मुलाजमीन की डिमांड थी कि डिस्पैरिटी अलाउंस दिया जाए, लेकिन हुकूमत पंजाब ने मुलाजमीन को डिस्पैरिटी अलाउंस देने की बजाय 25% स्पेशल अलाउंस देने की मंजूरी दी है। अब ये क्योंकि जितनी 25% इजाफा जो है, ये सिर्फ 7 लाख मुलाजमीन है जिनकी तनख्वाहें पहले कम थी। अब उनकी तनख्वाह में इजाफा जो है वो पंजाब हुकूमत करेगी 25% का, जिसकी आज काबीना ने मंजूरी दी। और इसका एक अहम इशू ये था कि 1 जून से 2021 से ये सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के साथ इसको शामिल किया जाएगा।
लेकिन जो सरकारी मुलाजमीन की डिमांड थी वो तो मार्च से थी, क्योंकि वफाक ने मार्च से डिस्पैरिटी अलाउंस का नोटिफिकेशन किया था, लेकिन पंजाब हुकूमत ने वो 3 माह की तनख्वाह देने से इनकार कर दिया। अब 1 जून से इन मुलाजमीन को 25% जो स्पेशल अलाउंस है वो दिया जाएगा। और जो खास तौर पर जो बेसिक पे है उसकी बुनियाद पर 2017 की बुनियाद पर ये स्पेशल अलाउंस इनको मिलेगा, जिसपे मुलाजमीन के अगर देखा जाए जो एक सैलरी चार्ट होता है उसमें कोई इतना इजाफा नहीं देखने में आया। तो कबीना ने बाकायदा इसकी मंजूरी दे दी और कबीना की मंजूरी के बाद महकमा खजाना पंजाब इसका नोटिफिकेशन जारी करेगा। और जहाँ सवाल है कि कबीना के इजलास में दीगर क्या अमूर जेर बहस आए हैं, उसमें खास रूड़ा जो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी उनके नए चेयरमैन की तैनाती, जिसमें डॉक्टर समान शाह का नाम जो है वो जेर गौर है कि उनकी तैनाती की मंजूरी आज दी जाएगी। उसके साथ ट्रैफिक चलान के हवाले से मंजूरी दी जाएगी और मुख्तलिफ जो सूबाई महकमे हैं उनके ऑडिट रिपोर्ट्स के हवाले से आज कबीना को बताया गया कि उनके ऑडिट रिपोर्ट्स के हवाले से जो माली बेजाफियाँ हुई हैं उस पर कबीना जो है आज इंक्वायरी के हवाले से भी मंजूरी दे सकती है। और इसके अलावा मुख्तलिफ ऐसे अमूर हैं जो कि डेवलपमेंट के हवाले से, बजट के हवाले से, जिस पर अभी बहस जो है वो जारी है। जी अली रामी इजलास का अहवाल बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। 4 साल कबल आउट ऑफ टर्न प्रमोशन में तनज़्ज़ुली पाने वाले 10,000 से ज़्यादा पुलिस अफसरान और मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तनज़्ज़ुली के हवाले से बनाई हुई रिटायर्ड आला अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी ने सिफारिशात मुलाजमीन के हक में तैयार करके अदालत भिजवा दी हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे अली साही से। जी अली साही, बताइएगा क्या सिफारिशात पेश की गई? जी बिल्कुल, 4 साल कबल अदालती अहकामात पर साबिक़ IG पंजाब मुश्ताक अहमद सुखेरा ने 10,000 से ज़ायद पुलिस अफसरान व एहलकारों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन केस में तनज़्ज़ुली देकर उनके जो असल रैंक्स थे उस पर तैनातियाँ दी थी, जिस पर तमाम जो अफसरान थे उनकी जानब से सुप्रीम कोर्ट से नज़र षानी की अपील की गई थी और ये केस अभी तक अदालत में ज़ेर समात है। अदालत की जानब से 4 रुकनी साबिक़ अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी गई थी कि सिफारिशात तैयार करके भिजवाई जाएँ, क्या इन तमाम मुलाजमीन को दोबारा उनके अहदों पर बहाली की जाए या वो मौजूदा जहाँ पे उनकी तैनाती की गई है उस पर ही काम करें। कमेटी में साबिक़ IG पंजाब शौकत जवेद की सरबराही में जो 4 रुकनी कमेटी थी उसकी जानब से जो सिफारिशात दी गई हैं उसमें कहा गया है कि जो तरक्कियाँ दी गई थी वो कानून के मुताबिक हैं। उसमें दीगर ममालिक में भी इसी तरह की एजाज़ी तरक्कियाँ बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान को दी जाती हैं। तो इसके साथ साथ आइंदा भी अगर इन तमाम अफसरान में कोई बेहतर कारकर्दगी दिखाए तो उनको एजाज़ दिया जाना चाहिए, उनको तरक्कियाँ दी जानी चाहिए। तो इसी हवाले से तमाम जो सिफारिशात हैं वो सुप्रीम कोर्ट को भिजवा दी गई हैं। इसमें स्पोर्ट्स के जो प्लेयर हटाए गए थे उनके लिए भी सिफारिश की गई है कि हर ममलक में जो स्पोर्ट्स के प्लेयर पुलिस में या दीगर डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं उनको बेहतर कारकर्दगी पर तरक्कियाँ दी जाती हैं, अच्छी पोस्टिंग दी जाती है। तो इसी हवाले से जो सिफारिशात अदालत को भिजवा दी गई हैं, हतमी फैसला अदालत की जानब से किया जाएगा कि क्या इन पुलिस अफसरान। ठीक है अली साहिब, बहुत आपका। पंजाब हुकूमत का ब्यूरोक्रेसी के लिए 50 नई गाड़ियां खरीदने की तजवीज़। महकमा एसेंट GAD के पास गाड़ियों की शदीद किल्लत है। ट्रांसपोर्ट पूल में रोज़मर्रा मुआमलात और प्रोटोकॉल के लिए गाड़ियां खत्म हो चुकी हैं। मजीद डिटेल्स लेंगे कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर, बताइएगा मजीद गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी? बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने ब्यूरोक्रेसी के लिए 50 नई गाड़ियां खरीदने की तजवीज़ तैयार की है और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नई गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी लगा रखी है, इसलिए महकमा SNGD ने महकमा कानून को लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए और सुप्रीम कोर्ट से इजाजत ली जाए और उसके बाद 50 गाड़ियां ब्यूरोक्रेसी के लिए खरीदी जाए और वज़रा को अलग से 46 गाड़ियां नई खरीद कर दी जाए, जबकि पार्लियामेंट सख्ती जो है उनको भी नई गाड़ियां देने के लिए तजवीज़ जो है तैयार की गई है और इस हवाले से बाकायदा तौर पर वर्किंग शुरू कर दी गई है। जी वर्किंग शुरू कर दी गई है। कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो कोरोना केसेस की शरह में वाज़े कमी आ चुकी है। शहर के अस्पतालों में कोरोना मरीजों की तादाद कम हो रही है। 24 घंटों के दौरान 138 नए मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि अस्पतालों में कोरोना के 436 मरीज ज़ेर इलाज हैं। शहर में 24 घंटों में कोरोना से 15 अमवात रिपोर्ट हुई। मज़ीद डिटेल्स लेंगे, सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी साहब, बताइएगा इस वक्त अस्पतालों में क्या सूरत हाल है? जी, कोरोना वायरस के हर गुजरते दिन के साथ जो केसेस हैं उनकी तादाद में कमी देखने में आ रही है। ना सिर्फ नए मरीज़ों की तादाद कम हो रही है बल्कि अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीज़ जो हैं उनकी तादाद में भी बतदरीज कमी देखने में आ रही है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान शहर में 138 नए मरीज़ सामने आए हैं, 15 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जबकि 436 मरीज़ इस वक्त
सरकारी और प्राइवेट हस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से सिर्फ 108 जो हैं वो अब उनकी हालत तशवीशनाक है और वो वेंटिलेटर पर हैं। और हस्पतालों के जो ICUs हैं उन पर ख़ास तौर पर जो मरीज़ों का लोड था उसमें बड़ी तेज़ी के साथ कमी देखने में आ रही है। और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर शहरियों की जानिब से जो एहतियात है, समाजी फासले को यकीनी बनाना, मास्क का इस्तेमाल, हैंड सैनिटाइजेशन, अगर इसको बरकरार रखा गया और इसी स्पिरिट के साथ जो है वो इसको आगे बढ़ाया गया तो फिर मज़ीद जो है वो हमें कमी देखने में आएगी और सूरत हाल बहुत बेहतर आने वाले दिनों में हो सकती है। ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना केसेस में कमी आ रही है लेकिन खतरा बरकरार है, लिहाजा इससे बचने का वाहिद हल SOPs पर अमल दरामद और वैक्सीन लगाकर ही निकाला जा सकता है। इसी सिलसिले में शहर में वैक्सीन का अमल जारी है, जबकि आज से 18 साल से तमाम अफराद की वैक्सीनेशन का भी आगाज किया जा रहा है। इस वक्त वैक्सीनेशन सेंटर्स पर क्या सूरत हाल है, नौजवान कितनी बड़ी तादाद में वैक्सीन लगवा रहे हैं, जान लेते हैं अजमत आवान से। जी अजमत। शहर के तमाम वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन का अमल जारी है और आज 18 साल से ज़ायद तमाम अफराद की वैक्सीन का आगाज़ हो चुका है। और जो भी तालिब इल्म, टीचर्स, लेक्चरार, प्रोफेसर्स जिनकी उम्र 18 साल से ज़ायद हैं वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवा कर अपने स्टूडेंट या कोई भी आइडेंटिटी दिखा दें कि वो यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल का हिस्सा है, वो वॉक इन पर वैक्सीन करवा सकते हैं। जो तालिब इल्म नहीं है उनके लिए कोर्ट का होना लाजमी। आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं किस तरह जो नौजवान है वो वैक्सीन लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अमले को एक मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये शर्ट है ये पूरी तरह फोल्ड नहीं हो पा रही। तो जो अमला है, जो स्टाफ है, उनकी शहरियों से यही रिक्वेस्ट है कि वो टी-शर्ट्स पहन कर आएँ ताकि ये जो वैक्सीन है वो आराम से लग सके। क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि ये शर्ट पहनी हुई है, इसकी वजह से जो वैक्सीन है वो ईजिली नहीं लग रही है। तो स्टाफ का यही पैगाम है शहरियों के लिए कि जब भी वो वैक्सीन करवा कर आएँ तो लूज शर्ट पहन कर आएँ, क्योंकि जो वैक्सीन है वो इस साइड पर लगती है। और दूसरी जानिब उनकी यही तकीद है कि जितने भी 18 साल से तमाम अफराद हैं वो लाजमी अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं और जब भी उन्हें कोड वसूल हो वो किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर जो उनको मैसेज है वहाँ पर आके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर हाई कोर्ट में कोरोना SOPs के तहत मुख्तलिफ केसेस दायर करने पर आज पाबंदी खत्म कर दी गई है। हाई कोर्ट में फौरी नौयत और रेगुलर केसेस समाअत के लिए मुकर्रर करने का सर्कुलर जारी कर दिया गया। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल इमरान सफदर ने सर्कुलर जारी कर दिया। फौरी और मामूली नौयत के तमाम केसेस दायर किए जा सकते हैं। हाई कोर्ट में रेगुलर केसेस भी मंजूर शुदा शेड्यूल के तहत समाअत के लिए मुकर्रर किए जाएंगे। हाई कोर्ट में 12 बजे तक दायर किए जाने वाले केसेस अगले रोज समाअत के लिए मुकर्रर होंगे, जबकि फौजदारी और मुतफरिक दरख्वास्तें 11 बजे तक दायर हो सकेंगी। इस हवाले से बताया जा रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट में कोरोना SOPs के तहत मुख्तलिफ केसेस दायर करने पर जो पाबंदी आयद की गई थी उसे खत्म कर दिया गया है। हाई कोर्ट में अब फौरी नौयत और रेगुलर केसेस भी समाअत के लिए मुकर्रर करने का सर्कुलर जारी हो चुका है। सर्कुलर जारी कर दिया गया है एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल इमरान सफदर की जानिब से। फौरी और मामूली नौयत के तमाम केसेस दायर किए जा सकते हैं। सर्कुलर के मुताबिक हाई कोर्ट में रेगुलर केसेस भी मंजूर शुदा शेड्यूल के तहत ही समाअत के लिए मुकर्रर किए जाएंगे। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि लाहौर ये जाली देसी घी खाने से बच गए। लाहौर को 2000 किलो जाली देसी घी सप्लाई की कोशिश नाकाम बना दी गई। DG फूड अथॉरिटी की सरबराही में ऑपरेशन किया गया। 8 घंटे नाका लगाकर कार्रवाई की गई। जाली घी छोटे ट्रक में छुपाकर लाहौर लाया जा रहा था। DG फूड अथॉरिटी के मुताबिक गाड़ी ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया और मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। लाहौर ये जाली देसी घी खाने से बच गए। लाहौर को 2000 किलो जाली देसी घी सप्लाई की कोशिश नाकाम बना दी गई है। DG फूड अथॉरिटी की सरबराही में ऑपरेशन किया गया और 8 घंटे नाका लगाकर कार्रवाई की गई। जाली घी छोटे ट्रक में छुपाकर लाहौर लाया जा रहा था। DG फूड अथॉरिटी के मुताबिक गाड़ी ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया है और मालिक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया है। फूड अथॉरिटी की जानिब से कार्रवाई की गई है और लाहौरियों को जाली देसी घी खाने से बचा लिया गया है। लाहौर को 2000 किलो जाली देसी घी सप्लाई करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। DG फूड अथॉरिटी की सरबराही में ये ऑपरेशन किया गया। 8 घंटे नाका लगाकर कार्रवाई की गई और जाली घी छोटे ट्रक में छुपाकर
लाहौर लाया जा रहा था। गाड़ी ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया। मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक कार्रवाई की गई है। लाहौर को 2000 किलो जाली देसी घी सप्लाई की कोशिश नाकाम बना दी गई। डिटेल्स लेंगे उस्मान अली से। जी उस्मान, कार्रवाई का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौरी जाली देसी घी खाने से बच के लाहौर को 2000 किलो जाली देसी घी सप्लाई की कोशिश जो है वो नाकाम बना दी गई। डीजी फूड अथॉरिटी की सरबराही में ऑपरेशन किया गया। खुफिया इत्तला मिलने पर 8 घंटे तवील नाकाबंदी जो है वो की गई और जाली घी छोटे ट्रक में छुपाकर लाहौर लाया जा रहा था। इंतहाई नाकिस बनास्पति घी में मसनूई फ्लेवर शामिल करके जाली देसी घी जो है वो तैयार किया गया था। नकली देसी घी जो है वो मज़र सेहत है और खुले रंगों और केमिकल के इस्तेमाल जो है और मिलावट जो है वो भी पाई गई, जिस पर ये कार्रवाई करते हुए 2000 किलो जो देसी घी है जिसको शहर लाहौर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाना था, इसको तलब कर दिया गया है। जी, घी को तलब कर दिया गया है। उस्मान अली, बहुत शुक्रिया आपका। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने खुश्क मेवाजात और दूध की स्मगलिंग भी नाकाम बना दी। 60 लाख मालिक के स्मगल शुदा बादाम, किशमिश, खुश दूध की भारी खेप पकड़ ली गई। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने 2 अलग अलग कार्रवाइयां की हैं। इस हवाले से बात करेंगे रिजवान नकवी से। जी रिजवान। बिल्कुल, कस्टम्स इंटेलिजेंस की छापामार कार्रवाइयों के नतीजे में स्मगलर्स ने बराह रास्त कोयटा से लाहौर सामान भेजने का सिलसिला जो है वो बंद करके रूट तब्दील करके लाहौर में सामान भेजने का अमल शुरू कर दिया है। इस हवाले से कस्टम्स इंटेलिजेंस की टीम ने आज डायरेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस सैयद असद रजा रिजवी की खुफिया इतला पे अकबरी मंडी के करीब छापामार कार्रवाई करते हुए वहाँ से न्यू सुपर डायमंड गुड्स अड्डा फैसलाबाद से लोड होके लाहौर पहुँचने वाला मजदा जो है वो तहवील में लेके लाखों रुपये मालियत के स्मगल शुदा बादाम हैं जो कि बरामद करके अपने वेयर हाउस में मुंतकिल कर दिए हैं। ये बादाम जो हैं ये हाजी नबी बख्श नामी कोयटा के स्मगलर की जानिब से कोयटा से फैसलाबाद भिजवाए गए थे और वहाँ से उसके मुंशी इसहाक की जानिब से न्यू सुपर डायमंड गुड्स अड्डा पे बुक करवाने के बाद ये बादाम अकबरी मंडी मुंतकिल किए जा रहे थे। इसी तरह कस्टम्स इंटेलिजेंस की टीम ने नौलखा बाजार के करीब वाक़े जीवे दिलावर गुड्स पे छापामार कार्रवाई करते हुए वहाँ से भी स्मगलशुदा बादाम, खुश्क दूध और किशमिश की भारी खेप है जो कि बेहक के सरकार जब्त कर ली है। कस्टम्स इंटेलिजेंस हुकाम के मुताबिक दोनों कार्रवाइयों में बरामद किए गए बादाम, खुश्क दूध और किशमिश की मजमूई मालियत 60 लाख रुपए से ज़ायद है। कस्टम्स इंटेलिजेंस की टीमों ने थाना काहना की पुलिस चौकी लखुकी के सांप निकल आया। पुलिस एहलकारों ने अपनी मददात के तहत सांप को मार दिया। पुलिस चौकी में तैनात एहलकार खौफ का शिकार हो गए। चंद रोज के दौरान पुलिस चौकी से 4 सांप बरामद किए गए हैं। इस हवाले से बात करेंगे आबिद चौधरी से। जी आबिद। अब बिल्कुल, थाना कान्हा की पुलिस चौकी लखो की है जहां बड़ सांपों ने बसेरे डाली हैं। पुलिस हुकाम का इस वाले से कहना है कि पुलिस एहलकारों ने पुलिस चौकी लखो की से निकलने वाले सांपों को अपनी मददात के तहत मार दिया। अलबत्ता पुलिस चौकी में से सांप निकलने पर पुलिस एहलकार दीगर अमला से चौकी में तैनात है वो खौफ रात का शिकार होकर रह गया। इस वाले से कान्हा पुलिस का कहना है कि 4 रोज के दौरान पुलिस चौकी में से 4 सांप मिले हैं जिन्हें पुलिस एहलकारों ने अपनी मददात के तहत मार गिराया है। अलबत्ता इस वाले से एहलकारों का आला पुलिस हुकाम से मुतालबा है कि पुलिस चौकी को किसी और दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए ताकि वो अपनी जानों को महफूज बना सकें, क्योंकि चौकी जो है वो अरसा दराज से लखो की के इलाके में एक जंगल नुमा इलाके में वाक़या है, जिसके बायस आए रोज ये देखने में आता है कि पुलिस चौकी में सांप घुस जाते हैं। ठीक है आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर की सेशन अदालत आमद। सीसीपीओ की सेशन जज लाहौर सज्जाद हुसैन सिंधड़ से मुलाकात हुई। मुलाकात में अदालतों की सिक्योरिटी से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर की सेशन अदालत आमद हुई। सीसीपीओ की सेशन जज लाहौर सज्जाद हुसैन सिंधड़ से भी मुलाकात हुई। मुलाकात में अदालतों की सिक्योरिटी से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर सेशन अदालत पहुंचे और सीसीपीओ ने सेशन जज लाहौर सज्जाद हुसैन सिंधड़ से मुलाकात की। मुलाकात में अदालतों की सिक्योरिटी से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शहर में ठंडी हवा और सुरमई बादलों ने मौसम खुशगवार कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी के इम्कान भी जाहिर किए जा रहे हैं। मौसम के हवाले से डिटेल्स जानेंगे सातिया खान से। जी सातिया, कैसा रहने वाला है आज शहर लाहौर का मौसम?
जी हाँ, जून के महीने में मौसम के बदलते तेवर से शहरी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि वैसे तो जून में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। इस दफ़ा लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में जून का आगाज़ काफ़ी अच्छे मौसम के साथ हुआ है और मुख्तलिफ सिस्टम जो हैं वो लाहौर और पंजाब को हिट करके गुजरे हैं, जिसकी वजह से तेज़ हवाएँ और हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। आज अगर हम लाहौर के मौसम की बात करते हैं तो आज भी लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मिचौली का सिलसिला जारी है। तेज़ हवाएँ चल रही हैं, जिसकी वजह से गर्मी काफ़ी हद तक कम होगी और आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 35 तक रहने के इम्कान है। इसी तरह से महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि आज लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी भी होगी। ठीक है सादिया खान, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।